Good evening, dear students. Sukhvinder this side again with basic concepts in grammar. Today's topic numbers, noun. Noun से related topic है ये. Numbers से हम क्या समझते हैं nouns में? Dear viewers, मैंने आपको parts of speech पहले ही बता दिया था. कितने parts of speech होते हैं और उसकी concept क्या है, उसको समझने का क्या तरीका है. हर एक sentence में हर एक word एक उसकी अपनी रूल है और वो अपना अकॉर्डिंग टू इट्स नेम इट वर्क्स. तो नाउन नेमिंग वर्ड होता है. हमने नाउन के टाइप्स भी पढ़ लिए हैं. पहले वीडियोस में मैंने आपको सारा कुछ नाउन से रिलेटेड बताया हुआ है. नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नाउन्स एंड दैट इज नंबर्स, सिंगुलर एंड प्लूरल. तो इस वीडियो में मैं आपको सिंगुलर और प्लूरल जो नाउन है उनसे रिलेटेड आपको सारी बातें बताऊंगी कि कैसे आप नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट करने के लिए रूलिंग्स क्या है. सो लेट अस प्रोसीड विद द प्रेजेंटेशन. सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर नंबर्स इन नाउन्स. जब हम नंबर की बात करते हैं तो नाउन में नंबर क्या होता है. In grammar, the number refers to the count of a noun or pronoun. जब हम नाउन को गिनते हैं, नाउन कितने हैं, प्रोनाउन कितने हैं, तो जो एक कितने का जो हमें आंसर मिलता है कि नंबर्स में जो आंसर मिलता है दैट इज द नंबर्स. एक है या एक से ज्यादा है. ठीक है. तो एग्जाम्पल देखेंगे हम. जैसे बॉय सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल. वाइफ singular, wives plural. My, our. Ox, oxen. It, they, etc. These are examples of numbers in noun. जब हम boy पढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि एक सिंगल boy है. So this is singular in number. Here when we talk about boys, we understand it is plural in number. Okay. So let me take pen so that I can explain you in a better way. So boy, boys, wife, wives, my, our, ox, oxen, they, etc. Dear viewers, the problem with us is how to write correct spellings of plural forms. तो जब plural बनाते हैं हम किसी भी singular noun का, तो उसके जो spellings हैं वो हमारा concern होता है. तो स्पेलिंग्स कैसे आपके करेक्ट होंगे प्लूरल बनाते हुए, वो मैं आपको एक एक रूल विस्तार से समझाती हूँ. सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट दिस थिंग. एक सेकेंड, जस्ट लेट मी क्लोज दिस पेन, लेजर पॉइंटर. नाउ आई विल बी टेकिंग यू टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो दिस इज टाइप्स ऑफ नंबर्स. अब टाइप्स ऑफ नंबर्स, कितने तरह के नंबर्स हैं वो मैं आपको मैंने शुरू में ही बता दिया. वी हैव सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर. ठीक है, सिंगुलर नंबर है और प्लूरल नंबर. इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन. एक से ज्यादा, प्लूरल एक सिंगुलर. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे. सिंगुलर नंबर refers to the count of only one of a noun or pronoun. Example, pen, table, aunt, father, goose, etc. Now these are examples of singular nouns. Coming to next is your plural noun. Plural number क्या होता है? Plural number वो होता है जो count of more than one of a noun or pronoun. जैसे हमने पहले boy पढ़ा, फिर बॉयज. तो बॉयज जो है वो आपका प्लूरल है, बॉय इज सिंगुलर. नाउ एग्जांपल, पेन्स, टेबल्स, आंट्स, फादर्स, बीज, etc. नाउ these are all plural forms. So coming to the next one, that is the most important part of this numbers in nouns, रूल्स फॉर चेंजिंग नंबर्स. अब हम जब नंबर को चेंज करते हैं तो उसके रूल्स क्या है.
how to change number. Numerous rules are there to change the number from singular to plural. They are as follows. Singular से plural करने के लिए हम बहुत आसानी से सोच सकते हैं कि s लगा देते हैं तो हमारा plural बन जाता है. No dear children and viewers, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से लोग जो इसको देख रहे होंगे वीडियो को, कोई कंपटीशन में अपीयर होने जा रहे होंगे, कोई अपनी स्टडीज से रिलेटेड इस टॉपिक को समझना चाहता होगा, और कोई बच्चा और व्यूअर हो सकता है अपनी बेसिक्स को क्लियर करना चाहता हो, तो आपको इसके लिए ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट अस स्टार्ट विद रूल 1. इन जनरल s is used at the end of a singular noun to make it plural. एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मली s यूज करके हम प्लूरल बना देते हैं. तो यहाँ देखिए, पेंसिल पेंसिल्स, तो यहाँ पे s लग के ये प्लूरल कन्वर्ट हो गया. काउ काउज, हाउस हाउसेस, डॉग डॉग्स, मोबाइल मोबाइल्स. ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी जस्ट ऐड s. ठीक है, नॉर्मली हम s ऐड करके प्लूरल बना लेते हैं. जैसे बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, टाउन टाउन्स, मंकी मंकीज, फ्लैग फ्लैग्स, ट्री ट्रीज. सब में आपने देखा कि एक s लग गया तो एक से ज्यादा हो गए और बिना s के सिंगुलर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन. दिस इज रूल नंबर 2. If there exists s, sh, ch, x and z in the end, es is used to make a plural. जैसे बस buses, buses में यहाँ पे es है. Then dish dishes, branch branches, fox foxes. तो यहाँ पे x है, x के साथ, ये आपने पहले रूलिंग में देख लिया कि s के साथ, sh के साथ, ch के साथ, x के साथ और z के साथ एंड में es लगाकर हम प्लूरल कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिंगुलर नाउन. ठीक है, तो नेक्स्ट विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. यहाँ पे भी एग्जांपल्स हैं. एक बस, दो बसेस, एंड विचेस, बुशेस, फॉक्सेस. ठीक है, दीज आर ऑल लास्ट लेटर्स अगर ये है तो उसमें आपका es ऐड किया जाएगा to make a plural noun. So dear viewers, I am giving you examples so that you are clear with the topic. Now rule 3. Rule 3 is while pronunciation of ch is like k, the k, just s is added at the end. ठीक है, अगर ch है लेकिन उसका pronunciation k है, k के रूप में, तो k अगर pronunciation है तो only single s is added to make a plural. For example, monarch. Now here ch is pronounced as k, monarch, monarchs. Patriarchs, patriarchs. Matriarchs, matriarchs. Stomachs, stomachs. Hierarch, hierarchs. Okay, so here because the end of the singular noun is pronounced as k, k, sound is of k, that is ch is pronounced as k, then we only add s to the main singular noun and it becomes plural. Next rule. Now in this also there is part 1. When there is a y in the end and a consonant before that y, I substitutes it and an es thereafter. For example, story. Now this is consonant r. मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में कॉन्सोनेंट और वॉवल्स समझाए थे, तो आई होप आप उसको रिकलेक्ट कर सकते हैं, और एल्स यू कैन गो बैक टू द वीडियो एंड सी. स्टोरी, स्टोरीज. नाउ y has been converted into I and es. Then hobby, हॉबी में भी b कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे लास्ट में y है, तो y तो कन्वर्ट हो गया I में और es लगा दिया साथ में. आर्मी, same consonant and y, armies, fly, flies, baby, babies. I hope you are getting to the point. आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे एक एक रूल के अकॉर्डिंगली आपको प्लूरल बनाना है, ना कि हर एक वर्ड में s लगा के आप लोग जो प्लूरल बना देते हो. It spoils the meaning. Now part 2 of this rule is if there is a vowel, he says when there is a I, y, here
It says, but if there's a vowel ahead of that Y, then no need to change it, only S to add. ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि Y के पहले अगर आपका कॉन्सोनेंट है तो आपको Y को I में कन्वर्ट करना है, पर यहाँ पे क्या है, एक वॉवल के आगे अगर Y है तो आपको सिर्फ S लगाने की जरूरत है, जैसे डंकीज, डंकी डंकीज, टॉय टॉयज, डे डेज, जॉय जॉयज, प्ले प्लेस। तो यहाँ पे स्पेलिंग के जो कंसर्न है आपका वो आपको क्लियर हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, this is rule 4. Now rule 4 says V replaces F or FE and then adds an ES to finish it. To convert singular ending in F or FE, we replace it with V and then we add ES to make it plural. Here singular is thief and plural becomes thieves. यहाँ पे F और F के पहले यहाँ पे F या FE है तो F कन्वर्ट हो जाएगा V में, अगर FE है तो वो भी V में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में आप ऐड करेंगे ES. Knife, knives, wolf, wolves, leaf, leaves. Okay, I hope dear children this is clear. Let us move to the next one. Part 1 of the same rule. ES to be added if the noun is finished by O and a consonant places ahead. For example, hero. तो यहाँ पे consonant के बाद O लगाया हुआ है. O is a vowel, so it will take ES with it and make a plural. For example, hero, heroes, mango, mangoes, zero, zeros, potato, potatoes, eco, ecos. ठीक है, तो ये भी आपको रूल क्लियर हो गया कि अगर जो नाउन है वो ओ में फिनिश हो रहा है जैसे यहाँ पे है, तो हम उसके आगे एक आप ES ऐड करेंगे और आपका ES लगाने के बाद प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. दिस इज पार्ट 2 ऑफ द सेम रूल, बट व्हेन देयर इज अ वॉवल बिफोर दैट O, only S is enough. Example, काकू, काकूज, बैम्बू, बैम्बूज. यहाँ पे दो वॉवल है, ठीक है. स्टूडियो, यहाँ पे भी I and O बोथ आर वॉवल्स, तो S लगा के ही आपका काम बन जाएगा. तो आप सिर्फ इसमें S लगा के प्लूरल कन्वर्ट कर देंगे. पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोज. एक्सेप्शन 1, क्योंकि हर एक रूलिंग में एक्सेप्शंस होते हैं. दो देयर इज एन O and a consonant ahead of it, some nouns use only S, like photo, photos, piano, pianos, radio, radios, canto, cantos, memo, memos. Exception 2, for some S and ES both are correct. Singular, plural, mosquito, mosquitoes, mosquitoes. ये भी एक एक्सेप्शन है कि ये सारे तीनों स्पेलिंग आपके करेक्ट है, ये एक्सेप्शंस है. कमांडो, कमांडोज एंड कमांडोज. ठीक है, तो कमांडोज में भी आपने देखा तीनों तरह के, मॉस्किटो में भी आपने तीनों तरह के स्पेलिंग्स देखे, दे ऑल आर करेक्ट एज पर एक्सेप्शंस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट विल प्रोसीड ऑन टू नेक्स्ट रूल. दिस इज रूल 5. सम रिक्वायर चेंजिंग द मिडल वॉवल ऑफ द वर्ड टू मेक इट प्लूरल. ये आपने अक्सर देखा होगा, मेन, विमेन, है ना, वुमेन, विमेन, मेन, मैन, मेन, देन फुट, फुट, फीट, माउस, माइस, टूथ, टीथ. ओके, यहाँ पे ये जो वॉवल है इसको चेंज कर दिया है. सम रिक्वायर चेंजिंग द मिडल वॉवल ऑफ द वर्ड टू मेक इट प्लूरल. तो ये मिडल वॉवल है, इसको प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया. यहाँ पे ए को ई में कन्वर्ट करके प्लूरल कर दिया, डबल ओ को डबल ई में कन्वर्ट करके प्लूरल कर दिया, माउस को माइस कर दिया है. ठीक है, tooth, teeth. This is about vowels. Rule 6. Some require EN, REN and NE to add at last. For example, ox, oxen, child, children. तो यहाँ पे EN की जरूरत थी, यहाँ पे REN लग के प्लूरल हो गया. Brother, brethren, brothers also correct. Cow, kine, cows also correct.
Sister, sisterin, sisters also correct. Part 1 of this rule. If man means human being is in a compound noun, a noun that contains two or more words that jointly make a single noun, men replaces that man. Okay. Then example, जैसे fisherman, तो प्लूरल क्या हो जाएगा? fishermen. Workman, प्लूरल क्या होगा? workmen. Boatman, boatmen. Man of war, men of war. Salesman, salesmen. ओके, इसमें भी आपको सब समझना कि जैसे अगर मैन जो है वो ह्यूमन बीइंग है कंपाउंड नाउन में, तो दो या दो वर्ड्स को बन के बना है वो सिंगल नाउन, तो जो मेन है वो रिप्लेस करेगा मैन को, ठीक है, तो प्लूरल बनाते हुए, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है. This is rule 6. Now part 2 of this rule. But when man is just a part of the word or it refers to any ethnic group, race or civilian, there comes S after that. Like Brahmin, तो Brahmins. German, Germans. Norman, Normans. Correct? चलिए आगे बढ़ेंगे. This is the next rule 7. S to be added when there is a FUL in the end of a noun. Singular noun के बाद में अगर FUL है तो आपको उसको प्लूरल करने के लिए FUL के साथ S लगाना है. So dear children, just let's see. Viewers, आप अगर इसको थोड़ा थोड़ा याद करते जाएंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी. Whenever you will be using them for correct spellings, this is very useful. Then coming to handful, handfuls, mouthful, mouthfuls, spoonful, spoonfuls, armful, armfuls, cupfuls, कपफुल कपफुल्स, ठीक है. तो यहाँ पे FUL है, तो इस अगर एंड में आपके सिंगुलर नाउन के एंड में FUL है, then it is called this thing, we just add S to it. Okay, coming to the next one. This is part 1 of the same rule. If compound noun contains several words, S comes to join with the main part of that noun. Okay, example, brother-in-law, brothers-in-law. Passers-by, passers-by. Step-brother, step-brothers. Commander-in-chief, commanders-in-chief. Maid-servant, maid-servants. Okay? तो इस चीज को भी आपको ध्यान देना है कि अगर कंपाउंड नाउन है और it is the main part of that noun, then you have to add S to it. इस तरह से आपके अब part 2 में आ जाइए. In some cases, S comes in every part to make it so. Singular, plural, Lord Justice, Lords Justices, manservant, men servants, women servant, women servants. These are all for spelling purpose. Now rule 8. Besides adding S only in the end, gets it done for few. Example, bookshelf, bookshelves, bookcase, bookcases, major, general, major generals, poet laureate, poet laureates, forget me not, forget me nots. Now coming to the next one, rule 9. Some singular nouns have no plural form, only used in singular. Example, furniture, scenery, issue, bread, expenditure. Adversely, some are always used as a plural form. Example, mums, scissors, trousers, spectacles and assets. These are all for spellings of nouns when they become plural. Rule 10. Though some nouns seem like singular, but actually they are plural. For example, government. It looks like as if it is singular, but it is plural. Peasantry. This is also looking like singular, but it is plural. People, cattle, mankind. Okay, these are yet another group of plural nouns. Rule number 11. Similarly, some nouns seem like plural, though they are singulars. For example, physics, politics, ethics, news, wages. Right? News का तो आपको full form पता ही होगा. North, east, west, south. Okay. Okay. Now this is rule number 12. Some have the same singular and plural form. Means they don't have any plural form.
The word is used both for singular and plural. Example is deer, sheep, species, corpse, and cannon. Coming to rule 12, in case of letters, numbers, and other symbols, it takes an apostrophe and S to change it. Sam, write your G's and Y's clearly. John, add 2 5s and 3 8s. Now, rule 13, there is no specific rule for changing the number of pronouns. It's all about memorizing. Singular, plural, and I, we, him, her, all these need to be studied for, you have to remember it. So thank you very much for going through this video. I hope this has helped you in understanding the basic rules of making plurals from singular nouns. And if you feel that this is good enough for you and it has helped you in understanding the basics of noun numbers, you may subscribe the channel, like and share with your friends and viewers. And make sure that you follow all the rules for writing correct spellings. So thank you very much. Have a nice day.